करा एक गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या a है, ठीक है, सॉरी देखिए, करा एक गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या a है प्रेक्षक के नेत्र पर कोण थीटा डालता है और गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण फाई है। सिद्ध कीजिए कि गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई a साइन फाई इंटू कोसेक थीटा बटे में 2 होगी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे फिगर। कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारा है, तो यहाँ पर देखिए एक गुब्बारा देख लीजिए, मान लीजिए कि ये गुब्बारा है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या a है, इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं यह इसका केंद्र है, ठीक है, ये जो है ये पॉइंट इसका केंद्र है और इसका त्रिज्या बता रहा है त्रिज्या a है, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, a है। और कह रहा है कि प्रेक्षक के नेत्र पर कोण थीटा डालता है। अच्छा, प्रेक्षक का मतलब जो इसको देखता है उसकी बात कर रहा है। प्रेक्षक का मतलब होता है जो देखने वाला होता है, उसको प्रेक्षक कहते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि प्रेक्षक यहाँ पर, देखिए मान लेते हैं ये प्रेक्षक है, प्रेक्षक का नेत्र यहाँ पर है, तो कह रहा है कि प्रेक्षक के नेत्र पर कोण थीटा डालता है। यानी कि जब प्रेक्षक इसको देखता है तो प्रेक्षक के नेत्र पर थीटा कोण बनता है। तो देखिए यहाँ से ऐसे, देखिए इसको गुब्बारे को देख रहा है तो ऐसे जाएगा और ये नेत्र लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। अब यहीं पर जो कोण बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसका आई है यानी आँख है, नेत्र है, तो अब देख रहा है इस प्रकार से, गुब्बारे को पूरा देखेगा ऐसे, तो ये जो कोण बनेगा वही बता रहा है कि नेत्र पर कोण थीटा बना रहा है। तो ये कोण आपको दिया हुआ है, ये जो पूरा कोण है ये थीटा कोण है, ठीक है। ये पूरा कोण कितना है, थीटा है। अब आगे करें, और गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण फाई है। केंद्र का उन्नयन कोण देखिए ये है आपका केंद्र है। अब करें केंद्र का उन्नयन कोण, ध्यान से समझिए, केंद्र का उन्नयन कोण, मान लेते हैं ये केंद्र O है, उसका नाम रख देते हैं O, ठीक है, सॉरी O इसका केंद्र है। केंद्र का उन्नयन कोण का मतलब कि नीचे से ऊपर देख रहा है, इसका मतलब कि ये जो प्रेक्षक है यहाँ से अब इसके केंद्र को देख रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ से इसको देख रहा है, तो देखिए ऐसे इसको लाइन को मिलाएंगे इस तरीके से, ऐसे देख रहा है, ठीक है। ये आँख वाली लाइन हो गई। तो उन्नयन कोण क्या होता है, आँख वाली लाइन, यानी जब ऊपर देखते हैं आँख वाली लाइन और क्षैतिज से बना कोण उन्नयन कोण होता है। अब इसका देखिए क्षैतिज क्या होगा, ये ऐसे जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको मिलाइए ऐसे 90 अंश के कोण पर मिलाएंगे, ये होगा 90 अंश का कोण। अब देखिए, अब ये जो पूरा कोण होगा ये होगा उन्नयन कोण, ठीक है, सॉरी पूरा कोण मैं बता दिया। ये देख रहा है केंद्र को, तो केंद्र वाली लाइन के साथ, देखिए केंद्र वाली लाइन ये गई है, इसको देखिए केंद्र वाली लाइन, यानी कि जो केंद्र को देख रहा है ये वाली लाइन है, देखिए ये वाली, ये है ना रेड वाली कलर से, देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन केंद्र को देख रहा है। तो इसके साथ और क्षैतिज के साथ ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये वाला कोण, ये कोण कर रहा है फाई है, ठीक है। कह रहा है कि गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण मतलब कि यहाँ से उसके केंद्र को देख रहा है। अब क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा वह उन्नयन कोण होगा। तो देखिए यहाँ से इसने देखा किसको, केंद्र को, और ये हो गया क्षैतिज, और इसके साथ जो ये कोण बनेगा ये कोण दिया है फाई। कितना दिया है, फाई दिया है, फाई है। तो सिद्ध कीजिए कि गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई a साइन फाई इंटू कोसेक थीटा बटा 2 होगी। गुब्बारे की ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहाँ से देखिए मान लेते हैं गुब्बारे की ऊंचाई h है। गुब्बारे की ऊंचाई हमने क्या मान लिया, h मान लिया, ठीक है। अब एक बात और देखिए यहाँ से कि ये देखिए यहाँ से देखिए, ये जो गुब्बारा है प्रेक्षक को एक सर्कल के आकार का दिखाई देगा, ठीक है, यानी वृत्त के जैसा। अब देखिए ये जो लाइन जा रही है, ये वाला लाइन यहाँ पर स्पर्श रेखा बन रहा है, ठीक है। इसको देखिए, ये जो सर्कल है, सर्कल को जो टच करते हुए लाइन जाती है वह स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ये टच करते हुए जा रही है, तो ये स्पर्श रेखा हुई, ये भी स्पर्श रेखा हुई, ठीक है। अब ये देखिए स्पर्श रेखा से यहाँ पर जब आप इसे खींचेंगे तो ये 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है, ये 90 अंश का कोण बनाता है। जब भी किसी सर्कल के केंद्र से उसके स्पर्शी को, यानी कि जो उस सर्कल को, उस वृत्त को टच करता हुआ जा रहा है, उस पॉइंट पर जो रेखा मिलाएंगे यह 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। तो ये देखिए इसको मिला दिए, इसका त्रिज्या a होगा, ये क्या होगा, ये होगा त्रिज्या a होगा, ठीक है। ये जो लाइन हमने मिलाया है, ये वाली लाइन, ये उसका त्रिज्या क्या होगा, a होगा, ठीक है। और इसी तरह ये भी क्या होगा, a होगा।
और एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि देखिए ये यहाँ पर इस सर्कल के बाहर कोई बिंदु है और इससे ये वाली जो रेखा गई ये स्पर्शी है और ये स्पर्शी है, मतलब स्पर्श रेखा है। अब यहाँ से देखिए ये वाली जो लाइन गई है डॉटेड लाइन, ये देखिए ये वाली लाइन, तो स्पर्शी के द्वारा किसी वृत्त के बाहर जो कोण बना होता है, इस कोण को इस पॉइंट से इसके सर्कल के केंद्र को मिलाने वाली रेखा इस कोण को दो भागों में बांटती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है। कहने का मतलब ये है कि देखिए ये स्पर्श वाली रेखा है, ये स्पर्श वाली रेखा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, अब इस वाले बिंदु से अगर केंद्र को मिलाते हैं जिस रेखा से, यह रेखा ये जो कोण पूरा है इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक यानी इतना कोण जो होगा ये पूरे कोण का आधा होगा, तो ये θ/2 होगा। उसी प्रकार से ये कोण होगा θ/2। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया कि अगर ये सर्कल है, ये स्पर्श कोई रेखा है इस तरीके से, अब इसका सेंटर ये है, अगर ये कोण मान लीजिए ये पूरा कोण 50 अंश है और यहाँ से इसके केंद्र को मिला देते हैं, ये कोण पूछा जाए ये इतना कोण, तो ये होगा इसका आधा, यानी कि 25 अंश ये होगा और 25 अंश ये होगा। इसी प्रकार से इसमें ध्यान से देखिए आप कि ये देखिए ये दोनों रेखा जो गई है ये स्पर्श रेखा है, अब यहाँ से इसके केंद्र को मिला रहे हैं लाइन से, तो ये वाला कोण θ/2 और ये वाला कोण भी कितना होगा θ/2 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमसे ऊंचाई निकलवा रहा है कि ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो ऊंचाई देखिए, हमको ऊंचाई चाहिए, हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस देखिए, ये वाला ये ऊंचाई, ये हमने क्या माना है h माना है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब नाम रख लीजिए, इसका नाम O है, इसका नाम A दे दीजिए, इसका नाम B दे दीजिए। ठीक है, अब इसका नाम C दे दीजिए। अब देखिए अब हमको ऊंचाई निकालना है तो त्रिभुज लेंगे ABO, तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ABO में। ठीक है, देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABO में क्या लें, यहाँ से हमको h का वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, h का वैल्यू चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना है कि ऊंचाई में sin φ और कोसेक φ/2 दे रहा है, इसमें tan नहीं दे रहा, तो यहाँ से जो है हम tan नहीं ले सकते। ठीक है, tan लेंगे तो ऊंचाई में tan आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू तो दिया नहीं कि उसका वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर φ दे रहा है और थीटा दे रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो φ है अब यहाँ से देखिए, जब h लेंगे, h निकालना है आपको, तो आप क्या करिए साइन में लीजिए या तो फिर कोसेक में लीजिए, लेकिन और किसी में नहीं लेना है। हमको ऊंचाई निकालना है तो त्रिभुज ABO को ध्यान से देखिए, ABO। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमको ऊंचाई में sin φ और कोसेक θ/2 दे रहा है, तो हम यहाँ से tan नहीं ले सकते। ठीक है, तो tan नहीं, अब क्या लीजिए आप ले लीजिए sin φ, तो sin φ बराबर देखिए क्या होगा ABO, तो sin φ यानी sin θ बराबर लंब बटा कर्ण, तो देखिए ये फाई कोण है, इसके लिए लंब होगा h, तो इधर से ले लेंगे h बटा में, कर्ण क्या होगा AO, देखिए ABO ये वाली त्रिभुज ली है ये वाली, तो कर्ण क्या होगा AO, ये हो गया आपका AO। ठीक है, अब यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा AO sin φ, AO sin φ। अब हमको h निकालना है तो AO का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, AO देखिए ध्यान से AO ये डिस्टेंस, अब हम यहाँ से sin φ इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको इसमें ऊंचाई में sin φ और कोसेक θ/2 चाहिए हमको, इसलिए हम क्या किए यहाँ से tan न लेकर के साइन लिए हैं, तो sin φ बराबर h यानी लंब बटा में कर्ण, कर्ण क्या है AO है। ठीक है, अब देखिए हमको AO का वैल्यू चाहिए, तो AO, अब देखिए AO, अब इससे AO को लेकर के एक दूसरा 90 अंश का कोण बन रहा है AOC, त्रिभुज AOC को देखिए ध्यान से, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, और ये हमको पता है ये कितना A है, ये डिस्टेंस A है उसकी त्रिज्या, और A आ रहा है इसमें। अब देखिए हमको ये A चाहिए और AO चाहिए, तो A और AO में रिलेशन क्या होगा, ये कोण है, देखिए ये कोण कितना है, ये कोण है आधा, यानी θ/2 है ये कोण, तो θ/2 के सामने का कोण ये लंब होगा, ये भुजा लंब और ये कर्ण, तो यहाँ से लेंगे साइन, क्या लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे साइन θ/2 बराबर, साइन θ/2 बराबर A/AO, तो A/AO। ठीक है, हमको यहाँ से AO का वैल्यू चाहिए यहाँ पर रखने के लिए, तो AO को इधर भेजेंगे और साइन θ/2 इधर चला आएगा, तो यह आ जाएगा आपका AO बराबर A/में साइन θ/2। अब देखिए यहाँ पर 1 साइन θ/2 है, तो ये ऊपर जाके कोसेक हो जाएगा, यानी 1 ऐसे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं A × 1 में साइन θ/2,
और 1/sin थीटा बटे 2 का वैल्यू क्या होता है? कोसेक। तो ये हो जाएगा आपका ए, ऊपर जो चला ये 1/sin थीटा बटे 2 को लिख सकते हैं कोसेक थीटा बटा 2। तो यहाँ से देखिए ए ओ का वैल्यू ए कोसेक थीटा बटे 2 आ गया। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए ये समीकरण 1 है। ठीक है, तो समीकरण एक में ए ओ का मान रखने पर, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में ए ओ का मान रखने पर, अब देखिए तो एच बराबर ए ओ का वैल्यू क्या रखना? ए कोसेक थीटा बटा 2। तो ए कोसेक थीटा बटा में 2 इंटू साइन फाई, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, हमको ऊंचाई प्रूफ करना था। ए साइन फाई इंटू कोसेक थीटा बटा 2। तो एच यानी ऊंचाई, ये क्या निकला है? ये निकला है ऊंचाई। तो ऊंचाई एच बराबर ए कोसेक थीटा बटा 2 इंटू साइन फाई। ये हमको ऊंचाई सिद्ध करना था कि गुब्बारे के केंद्र से ऊंचाई इतना होगा। ठीक है, तो गुब्बारे का केंद्र ये है। अब ऊंचाई पूछ रहा है कि गुब्बारे के केंद्र से ये जो क्षैतिज है, क्षैतिज की ऊंचाई। ठीक है, गुब्बारे के केंद्र से क्षैतिज की ऊंचाई, यहाँ पर क्षैतिज होना चाहिए। ठीक है, क्षैतिज की ऊंचाई ए साइन फाई इंटू कोसेक थीटा बटे 2। तो ये निकल गया आपका ए साइन फाई इंटू कोसेक थीटा बटा 2। ये हो गया आपका प्रूफ। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग।